Hello everyone, welcome in this class. I am Jyoti Keshi, co-founder of Alpha Global Institute. So guys, today lecture is the day 9. Topic is the article. Article is a very important topic to modify a noun in a sentence as an adjective, guys. So sometimes always feel which articles is very perfect in my sentence, so don't worry about all this. Today I am discuss everything about the article. Before start this lecture, I would like to ask something. That is letters and alphabet. What is letter and alphabet in English? आपको लग रहा बच्चों जैसा क्वेश्चन पूछ रही है मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. आर्टिकल में लेटर्स क्या है एंड अल्फ़ाबेट्स क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए. तो अल्फ़ाबेट इज़ द वर्ड, माना इसको हम बोलते हैं, एंड लेटर्स इज़ द लेटर ए टू जेड, ABCD इसको बोलते हैं. देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश एंड ओनली वन अल्फ़ाबेट इन इंग्लिश. ठीक है, अल्फ़ाबेट्स एक होता है एंड लेटर्स 26 होते हैं. सबके माइंड में होता है 26 लेटर भी, 26 अल्फ़ाबेट भी. नथिंग एट ऑल, ओनली वन अल्फ़ाबेट्स एंड 26 लेटर इन इंग्लिश गाइज. तो व्हाट इज़ आर्टिकल क्या है, इसके टाइप्स क्या है, सम फैक्ट्स हम डिस्कस करने वाले हैं विद एग्जांपल्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे. एंड एजेंडा ऑफ द क्लास इज कॉन्सेप्ट ऑफ द आर्टिकल and A and the with example. Second one is some important fact discuss करेंगे हम. Next one is some practice exercise हम discuss करने वाले हैं guys. तो let's see on the next slide what is article C. Articles क्या कहता है? You can see on the screen A and these are the three articles. They are also classified as an adjective बिकॉज दे मॉडिफाई द नाउन. ठीक है, इसको एज ए एग्जेक्टिव क्लासीफाई किया जाता है ना सेंटेंस में, एंड मॉडिफाई करता है कि नाउन को गाइज इज नोन एज द इंफॉर्मेशन अबाउट दैम द सेंटेंसेस. ठीक है, कुछ इंफॉर्मेशन वो बताता है सब्जेक्ट के बारे में कि ये कैसा नाउन है, एग्जेक्टिव कैसे हैं, कहाँ पे हमको एन का यूज़ करना है, कहाँ हमको ए का यूज़ करना है, कहाँ हमको दी का यूज़ करना है. एवरीथिंग डिस्कस अबाउट ऑल दिस टुडे इन दिस क्लास गाइज. तो लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट साइड टाइप्स ऑफ द आर्टिकल्स क्या है. टाइप्स ऑफ द आर्टिकल, देयर आर टू टाइप ऑफ आर्टिकल्स इन इंग्लिश, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल. इन डिफरेंट आर्टिकल्स क्लासिफाइड दी, in indefinite articles classify A and N. So let's see on this की what definite articles say. The to be clear, जो clear होता है पर्टिकुलर पर्सन, नेम, प्लेस, थिंग के आगे हम यूज़ करते हैं उसको हम दी. इट इज़ यूज बिफोर पर्टिकुलर पर्सन और थिंग. पर्टिकुलर नाउन के साथ हम इसको यूज़ करेंगे, उसको हम दी कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द पेन दैट यू गिव मी. दिस इज़ द पेन दैट यू गिव मी. ये वो पेन है आपने मुझे दिया. ठीक है, ये कोई नॉर्मल पेन नहीं है, कोई पर्टिकुलर स्पेशल ये पेन है. दिस इज़ द नाउन, पेन इज़ अ नाउन. देखा आपने यहाँ पे क्या किया, मैंने मॉडिफाई किया किसको, नाउन को किया. किससे, दी से किया. बिकॉज इट इज़ अ स्पेशल पेन. दिस इज़ द पेन दैट यू गिव मी. अगर मैं बोलती ये केवल एक पेन है, दिस इज़ द पेन मैं बोलती. क्यों? बिकॉज ये काउंटेबल दिया है, एक क्या है, एक पेन है. दिस इज़ द पेन दैट यू गिव मी. अब यहाँ पे दी पेन लगा दिया मैंने. ठीक है, नेक्स्ट वन, द कैट सेट ऑन द टेबल. वो बिल्ली क्या है, काउच पे बैठी है. दिस इज़ द पेन. ठीक है, यह वो पेन है. पर सिंपल कॉन्सेप्ट है, किसी पर्टिकुलर पर्सन, नेम, प्लेस, थिंग के आगे जो यूज़ होता है वो उसको हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे एज अ दी. एंड नेक्स्ट वन इज़ द इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड टू नॉट बी क्लियर. जो क्लियर नहीं है, यूज़ एज ए बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड. ए ऑलवेज यूज़ बिफोर एज ए कॉन्सोनेंट साउंड. वॉवेल साउंड के पहले हम एन का यूज़ करेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड के पहले हम ए का यूज़ करेंगे गाइज. फॉर एग्जाम्पल, अ डॉग, एन एप्पल, अ हाउस एक्सेट्रा. ए और एन ओनली यूज़ द काउंटेबल नाउन. जो हम यूज़ करेंगे काउंटेबल नाउन के साथ हम यूज़ करेंगे गाइज को. एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल दिस द फैक्ट्स रिलेटेड टू द वॉवेल साउंड एंड कॉन्सोनेंट. आपके माइंड में क्वेश्चन रेज हो रहा है कि वॉवेल साउंड क्या है और ये कॉन्सोनेंट साउंड क्या है. चलिए हम डिस्कस करके इस इम्पॉर्टेंट फैक्ट. यही इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है इन आर्टिकल. वो ट्रेडिशनल नहीं, आपको जानना है कि कॉन्सोनेंट दिख रहा है तो आप ए लगा देंगे, एंड वॉवेल दिख रहा है तो आप एन लगा देंगे. ठीक है, so let's start about the some important fact of the article.
एज यू नो अबाउट द वॉवल्स इन इंग्लिश एंड कॉन्सोनेंट, क्या है वॉवल एंड कॉन्सोनेंट क्या है, तो देयर आर 5 वॉवल्स इन इंग्लिश एंड जितने भी बचते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट हो जाते हैं इन अ लेटर्स। जैसे देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश, इन दिस लेटर AEIOU इज़ द वॉवल इन इंग्लिश, जितने बचते हैं वो कॉन्सोनेंट हो जाते हैं गाइड। बट इन अ वॉवल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड इन आर्टिकल इज़ द डिफरेंट थिंग। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन क्या है ये वॉवल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फैक्ट्स। An important facts, vowel sound is the I, U, A, O, N, A. आ से यहाँ तक जो भी होता है वो वॉवल साउंड होता है एंड कॉन्सोनेंट साउंड क से ग तक होता है। हिंदी में आप थोड़ा जाएंगे, आर्टिकल जब भी हम सॉल्व करते हैं इन इंग्लिश थोड़ा सा हम वॉवल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड पे, हिंदी पे हम स्वर और व्यंजन पे फोकस करते हैं। तो वॉवल साउंड इज़ अ स्वर साउंड एंड व्यंजन जो साउंड होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड होता है इन इंग्लिश। यू कैन से एंड यू विल बी यूज इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट विद द वॉवल साउंड एंड इफ यू यूज विद द कॉन्सोनेंट साउंड। सिंपल है, जैसे वॉवल साउंड कोई भी वर्ड अगर वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो उसके पहले हम बिल्कुल एन लगा देंगे। अगर कोई भी वर्ड्स कॉन्सोनेंट साउंड के पहले स्टार्ट हो रहा है तो हम ए का यूज़ करेंगे। ठीक है गाइज, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ द पेन, तो ये पर्टिकुलर पेन है जो आपने मुझे दिया था, तो यहाँ पे दी का यूज़ करेंगे क्योंकि पर्टिकुलर पेन को डिफाइन कर रहे हैं हम। यह अगर बोले यह एक पेन है तो दिस इज़ अ पेन, यहाँ पे अ पेन का यूज़ किया मैंने, तो ए क्या है, एक पेन है ना, पेन क्या है, पी फॉर पेन हो गया। हिंदी में जाएंगे तो हम प लिखेंगे, तो प क्या है, ये व्यंजन हो गया। तो कहीं भी आपको कॉन्सोनेंट साउंड अगर दिख रहा है तो ए आप लगा दोगे। ठीक है, लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। एंड सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू द एंड दी। कभी कभी हम प्रोनाउंस करते हैं द को दी करते हैं एंड द भी यूज़ करते हैं, तो हम प्रोनाउंस दी कब करेंगे और द कब हम करेंगे। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन हियर, दी विल बी यूज द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट फ्रॉम वॉवल साउंड। हमेशा दी का यूज़ हम करेंगे जो नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट होता है हमारा वॉवल साउंड से, एंड द विल बी यूज इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट फ्रॉम द कॉन्सोनेंट साउंड। लेट्स से सम एग्जांपल हियर, द बॉय हमने यूज़ किया यहाँ पे बिकॉज बॉय, यहाँ पे क्या है, बॉय इज़ द ब है, यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पे द का यूज़ किया गया है। हमेशा द विल बी यूज कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, दी ऑलवेज यूज द वॉवल साउंड बिकॉज ब इज़ द कॉन्सोनेंट साउंड। ठीक है, नेक्स्ट पेन प का यूज़ है इसलिए यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है। नेक्स्ट ऑनेस्ट, इसको आप ऑनेस्ट, एच इज साइलेंट इन दिस वर्ड, ऑनेस्ट है तो अ का यूज़ करेंगे, अ वॉवल साउंड, इसलिए यहाँ पे दी ऑनेस्ट लिखा है गाइज। नेक्स्ट है दे एंड, जैसे हम मूवी देखने जाते हैं ना तो दे एंड होता है ना कि द एंड हो गया। जब मूवी जब फिनिश होती है तो हम लोग बोलते हैं दे एंड हो गया, तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एंड इज़ द दी का यूज़ करेंगे। ए साउंड, यहाँ पे ए है, ए इज़ द वॉवल साउंड हियर। एंड द हाउस इज़ द consonant sound, so you can use here the sound. Correct. Next slide. This is all about the article, indefinite articles. Example here, where you use a and n. N always use the vowel sound, a always use the consonant sound. ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया, वॉवल साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड क्या है, तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। तो यू कैन सी हियर द ए, बॉय, ब इज़ द कॉन्सोनेंट साउंड, दैट्स व्हाई यूज ए। पेन इज़ द कॉन्सोनेंट साउंड, दैट्स व्हाई यूज हियर अ। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी इज़ द कॉन्सोनेंट साउंड, य आ रहा है यहाँ पे, व्यंजन आ रहा है य, यूनिवर्सिटी ए का यूज़ किया है। ईयर, यहाँ पे ईयर का यूज़ हुआ है, तो यहाँ पे भी हम क्या कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, ए का यूज़ करेंगे। एंड ईयर आ रहा है, ईयर आ रहा है, यहाँ पे एंड का यूज़ करेंगे। एंड ऑनेस्ट, एंड का यूज़ करेंगे। एंड आवर का यूज़ है, एंड का यूज़ करेंगे। MLA,
MLA एन का यूज़ करेंगे। आप बिल्कुल फोकस करना है कि कॉन्सोनेंट साउंड है कि वोवेल साउंड है। इन द डेफिनेट आर्टिकल यूज द एंड दी ऑलवेज यूज द वोवेल साउंड, द ऑलवेज यूज द कॉन्सोनेंट साउंड। इन द डेफिनेट आर्टिकल इज द D, and indefinite article A and always use the vowel sound, A always use the consonant sound. It's very simple, guys. All these are the some important fact related to the article. Next one is the use of the. use कहाँ है the का, उसको हम देखेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं यूजेस ऑफ दी। फर्स्ट वन इज द बिफोर अ पर्टिकुलर पर्सन एंड थिंग। किसी भी पर्टिकुलर और पर्सन दी को आपको दिखाना है तो आप वहाँ पे दी का यूज़ करोगे, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, यह लैपटॉप मेरे पापा ने मुझे दी है, दिस लैपटॉप इज़ गिफ्टेड बाई माई फादर, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द बिफोर यूज़ कॉमन नाउन इन द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द डिनोट्स अ क्लास। कुछ कॉमन नाउन से रिलेटेड हम उसको डिनोट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल द रोज़ इज़ द क्वीन ऑफ फ्लावर। गुलाब क्या है, एक फूलों की रानी उसको हम कहते हैं। क्लास हो गई, उस ग्रुप ऑफ में उसकी जो क्लास है रोज़ की एक अलग ही डिफरेंट है, तो क्लास के पहले भी हम दी का यूज़ करते हैं। द लॉयन इज़ द किंग ऑफ जंगल। क्या होता है, जंगल का शेर कहा जाता है शेर को, तो उसकी एक क्लास है, तो किसी भी क्लास के आगे हम दी का यूज़ करते हैं। किसी पर्टिकुलर प्लेस नेम थिंग के आगे भी हम दी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द ऑल्सो यूज बिफोर द फॉलोइंग, जैसे रिवर, सी, गल्फ, कैनल, बेज, माउंटेन, रेन, बट नॉट सिंगल माउंटेन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द गंगा, द रेड सी, द बे ऑफ बंगाल, तो जिस किसी रिवर्स के आगे हम यूज़ कर सकते हैं। हॉली बुक्स के आगे भी हम यूज़ कर सकते हैं, न्यूज़पेपर के आगे भी हम यूज़ करते हैं। द यूज़ ऑफ द डायरेक्शन, नेचुरल फेनामिना, जो भी डायरेक्शन आपको बताना है, जो यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं, द सन, द मून हम बोलते हैं ना, द अर्थ, जो भी नेचुरल यूनिवर्सल वर्ड से रिलेटेड होता है उसके आगे भी हम दी का यूज़ करते हैं। एंड डायरेक्शंस के लिए भी होता है, द नॉर्थ, द साउथ, द वेस्ट। द नेक्स्ट वन इज़ द न्यूज़पेपर इज जर्नल, हॉली बुक्स, हम न्यूज़पेपर के साथ भी यूज़ करते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू। हॉली बुक्स के साथ भी यूज़ करते हैं, द रामायण, द गीता, द बाइबल, द महाभारत। नेक्स्ट वन इज़ द एंड सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हम यूज़ करते हैं, यूज़ बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ द बेस्ट प्लेयर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। गुड, बेटर, बेस्ट, गुड का सुपरलेटिव डिग्री होता है बेस्ट, इसलिए हम सुपरलेटिव डिग्री के आगे भी हम दी का यूज़ करते हैं। दिस इज़ द डार्केस्ट क्लाउड, बहुत डार्क है क्लाउड का है, यह बहुत बिगेस्ट पेन है, दिस इज़ द बिगेस्ट पेन, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट हाउस, होम, थिंग्स, जो भी सिंपल है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमको दी का यूज़ करना है। नेक्स्ट वन इज़ द बिफोर ऑर्गन, ऑर्गन के आगे भी जैसे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, द हार्ट, द लंग, द लैग, ठीक है, द हेड, इन सब के बॉडी ऑर्गन्स के आगे भी हम दी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ नो यूज़ ऑफ आर्टिकल, ठीक है, नो यूज़ ऑफ, यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, जिसके आगे हम दी का यूज़ हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन इज टू टॉक अबाउट द थिंग इन जर्नल। फॉर एग्जाम्पल, डैट इज़ अ मिल्क इज़ गुड फॉर यू। जो जर्नल थिंग्स होते हैं उसके आगे हम दी का यूज़ नहीं करते हैं। टू टॉक अबाउट स्पोर्ट्स एंड गेम, जो हम स्पोर्ट्स गेम के बारे में बात करेंगे तो भी हम आर्टिकल्स का दी का यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स गो एंड प्ले बास्केटबॉल, चलो बाहर चलते हैं बास्केटबॉल खेलते हैं, तो वहाँ पे दी का यूज़ नहीं करते। स्पोर्ट्स एंड गेम के साथ भी हम यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट वन इज़ द बिफोर द नेम ऑफ द कंट्री, हम कंट्री के पहले भी दी का यूज़ नहीं कर सकते एक्सेप्ट द यूनाइटेड स्टेट, यूएस। बिफोर द नेम ऑफ द लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के आगे हम दी का यूज़ नहीं करते। वी आर लर्निंग इंग्लिश, न कि वी आर द लर्निंग इंग्लिश, वी आर लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, करेक्ट। लैंग्वेज के आगे भी यूज़ हम नहीं करते, कंट्रीज़ के आगे भी हम यूज़ नहीं करते, पर्टिकुलर किसी के नेम के आगे भी हम यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट वन, बिफोर द नेम ऑफ द रेलवे स्टेशन व्हेन दे आर ऑल्सो प्लेस द नेम, हम किसी रेलवे स्टेशन के आगे भी यूज़ नहीं करते हैं। बिफोर द नेम ऑफ द मिल्स, जैसे मिल्स होता है, मिल्स डिनर, लंच एंड ब्रेकफास्ट के आगे भी हम कभी भी दी का यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, दे इन्वाइटेड सम फ्रेंड्स टू डिनर, वो इन्वाइट किए हैं अपने कुछ फ्रेंड्स को डिनर पे, ओके। बिफोर नाउन एंड प्लस नंबर, द लेबोरेटरी इज़ अ रूम 6 ऑन द फ्लोर, किसी भी नंबर्स के आगे भी हम
यूज़ नहीं करते दिस का गाइस. So always about the article, definite article and indefinite article was used. How can you use sentences, vowel sound and consonant. You focus only on the vowel sound and consonant sound. ठीक है guys. तो let's see some example. This is the exercise. You can take a screenshot of this and you solve at your home. Okay guys, तो इट्स ऑलवेज अबाउट द आर्टिकल्स. मैंने क्या बताया आपको, आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए एंड द, एंड सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट उससे रिलेटेड एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट. यू सॉल्व दिस एक्सरसाइज इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम फिर एंड सेंड मी इन अ कमेंट बॉक्स गाइज. नेक्स्ट क्लास आई विल मीट यू इन अ नेक्स्ट क्लास. सो ओके बाय, थैंक यू.